आप सभी भक्तजनों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। प्रस्तुत है कार्तिक मास के धनतेरस, तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा के चमत्कारी दिव्य उपाय। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की, वो महीना जो देवताओं का भी सबसे प्रिय समय कहा गया है, जिसका हर दिन, हर पूजा, हर दीपदान अपने आप में चमत्कारी होता है। क्यों है कार्तिक मास का महत्व? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन पूर्णिमा के बाद जो महीना आता है वो होता है कार्तिक मास का। इसे पवित्रता, भक्ति और प्रकाश का महीना कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिक मास में किया गया एक दीपक लाखों जन्मों के पापों को मिटा देता है। इस महीने भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी की विशेष पूजा होती है। सुबह गंगा स्नान, संध्या दीपदान और कथा श्रवण, ये 3 कार्य इस मास को पूर्ण बनाते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस की, जो कि है समृद्धि का आरंभ। कार्तिक मास की शुरुआत में आता है धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो देवताओं के वैद्य हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य, धन और सुख के लिए पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं धनतेरस के उपाय। शाम के समय मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाएं। घर के उत्तर दिशा में चांदी या तांबे का सिक्का रखें और ओम ह्रीम श्रीम नमः का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में संपत्ति और सुख शांति बनी रहती है। अब आता है दीपावली का पर्व, जो कि है प्रकाश का पर्व, अंधकार पर प्रकाश की जीत का दिन। इस दिन श्री राम जी का अयोध्या लौटने की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। अब जान लेते हैं दिवाली के उपाय। माँ लक्ष्मी पूजा में कमल का फूल और शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। कोने में पड़ा टूटा सामान, झाड़ू या बेकार वस्तुएं निकाल दें, ये दरिद्रता का वास माना गया है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं, ये शुभता लाता है। अब बात करते हैं तुलसी विवाह, जो कि पवित्र संगम है। दीपावली के बाद आता है तुलसी विवाह, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम रूप का विवाह माता तुलसी से हुआ था। अब जान लेते हैं इस दिन के उपाय। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी को लाल चुनरी और मंगलसूत्र चढ़ाएं। तुलसी विवाह के दिन ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करें। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। और अब बात कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की, दीपदान और पुण्य का दिन। और अंत में आता है इस मास का सबसे शुभ दिन कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। गंगा स्नान, दीपदान और कथा सुनने से जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं। उपाय: घर के हर कोने में एक एक दीपक जलाएं, जिससे नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। अगर संभव हो तो नदी या तालाब में दीपदान करें। ओम नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और मन को शांति मिलती है। कार्तिक मास में इन उपायों को करने से उन्हें मिलता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के बाद दीपक जलाएं। तुलसी के पास दीपदान करें, यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। दान पुण्य करें और अन्न, वस्त्र, तेल, दीप, गौ सेवा आदि। और सबसे जरूरी, किसी का दिल ना दुखाएं, यही असली पूजा है। और इसके साथ ही दोस्तों, समापन संदेश के साथ हम इसको खत्म करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं, ये हमारे जीवन का संतुलन और प्रकाश जगाने का समय है। धनतेरस से लेकर दीपावली, तुलसी विवाह से कार्तिक पूर्णिमा तक हर दिन हमें ये सिखाता है कि भक्ति, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा से हर अंधकार मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बार कार्तिक मास में सिर्फ पूजा ही नहीं, मन से दीप जलाइए, प्रेम से तुलसी पूजिए और विश्वास रखिए, लक्ष्मी और विष्णु दोनों आपके घर का रास्ता नहीं भूलेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।